अक्सर हम सबने सुना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, जीव कारक है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन के कारक हैं और जिधर भी दृष्टिपात कर देते हैं उधर लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यही गुरुदेव बृहस्पति चेष्टा बली हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे और आकाश में इस समय ऑर्बिट में अपनी मरण कारक स्थिति जैमिनी साइन में चले जाएंगे, तो हमारे जीवन पे इस मंडेन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड अवस्था सूर्य से कितने घर दूर जब कोई प्लैनेट चले जाता है वो रेट्रोग्रेड क्यों होता है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आशावादी बना देता है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शायद आपको लगे यार अब लाइफ बदलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बदलना है उसके बारे में मैं जरूर टच करने की कोशिश करूंगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य से 5th पोजीशन दूर चला जाता है तो ये 50 to 60% हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से बिल्कुल 7th हाउस अवे चले जाता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। और जब यही प्लैनेट, जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 6-8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो ये 75 to 80%, 7 to 80% रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आमने सामने होंगे तब हमारी लाइफ में डिजायर्स भी बढ़ेंगी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, रिसोर्स भी होगा, लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, सपना पूरा करने का मौका भी होगा। बस यहां पर हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष की वीडियो सुन रहे हैं और लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सुनते भी हैं और ये सच भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जहां आस्पेक्ट कर देते हैं, जहां दृष्टिपात कर देते हैं, वहां पर लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, हमारी लाइफ में लाभ लेके आते हैं, सुख देते हैं, हम वहां पर ब्लेसिंग देते हैं। तो वहां हमें समझना होगा ऐसा क्यों। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करती है, जब हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो वो बाहर क्या फेंकता है, कार्बन फेंकता है और हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति जिस घर को देखेगा वहां पर हीलिंग लेके आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके तुला राशि में। तुला राशि रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, पब्लिक इमेज की राशि है। तो इन सब में आपका सुधार आता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिश्तों में जो अलगाव आ गया था वहां पे अब थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से आशावादी बनेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और वहां पर बैलेंस होते हुए नजर पाएंगे आप कि रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, अलगाव दूर हो रहा है, वो प्यार, वो सम्मान वापस आ रहा है। सूर्य गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे सूर्य मंगल और धनु राशि, धर्म की राशि, फादर की राशि, भाग्य की राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। फादर के साथ जो अलगाव हो गया था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। फादर की हेल्थ को कोई इशू आया था तो वहां पर चीजें बैलेंस होंगी। फादर के प्रोफेशन में कोई दिक्कत आया था तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस होंगी और घर में एक तनाव का जो घर का माहौल बना हुआ था वहां पर चीजें पीसफुल हो जाएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा गेन की राशि, मासिस की राशि, कुंभ राशि और राहु के ऊपर, तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। अब मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आएंगे और रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे भी मल्टीटास्किंग कराता है और स्किलफुल की राशि में गया तो कुछ ऐसे स्किल इंप्रूव करेंगे या कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे। धनु राशि हायर एजुकेशन की भी, तो कुछ एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कैसे इनकम को राइज करना है, कैसे अपने ज्ञान को मासिस तक लेके जाना है, कैसे मासिस को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, राहु का कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, सब कुछ होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए जब गुरुदेव बृहस्पति 100% रिजल्ट देंगे सूर्य के सामने, फिर देंगे 70 to 75%, यानी कि समय अभी है। जब शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, कर्म के कारक डायरेक्ट हो गए हैं, उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि प्रकाश आपको मिल रहा है, रिसोर्स आपको मिल रहा है। मंगल देव 7 दिसंबर के बाद आपको वो पावर देंगे, वो विल पावर, वो एक्शन क्रिएट करने का, रोड मैप क्रिएट करने का, उसको फॉलो करने का आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। राहु आपको यहां पर साम दाम दंड भेद, कहां डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे टेक का यूज करना है, कैसे कम हार्डवर्क करके ज्ञान का यूज करके मासिस तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में ज्ञान देंगे। और अगर आप ये सब करते आए तो शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी बनेगा और शनिदेव की गुड बुक्स में आप आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएगा गुड बुक्स में। मरण कारक स्थिति में आने के बाद भी गुरुदेव बृहस्पति का गुड बुक्स में आना ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत बेहतर चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन जो गैदर होती, कुछ अब गवर्नमेंट
सोशल मीडिया का सही यूज करने के बारे में सोचेगी, कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ समय आएगा जब सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना और गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन निकलना और सोशल मीडिया पे कुछ मेजर इफ एंड बट होने, कुछ कहीं पर प्रोटोकॉल्स लगने, कहीं पर इंटरनेट का बंद हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बात मंडेन लेवल की है। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ब्रिज बनाना है, जी कैसे अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आनी है उसके बारे में सोचना है। और देखिए केतु बैठे हैं सूर्य की राशि, सूर्य की राशि अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये समय है आपको मेहनत करने का। और 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि को क्रॉस करके आप लियो साइन यानी कि सिंह राशि में चले जाएगी, सूर्य की राशि में जाएगी, तो आपके पास सूर्य गुरु और केतु का योग बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, गवर्नमेंट की जॉब मिलना, गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के बहुत 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 अच्छे चांस बन रहे हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट अ ब्रिज। लेकिन बस ईगोइस्टिक नहीं होना है, जहां परिवार में शांति आनी चाहिए थी वहां अपनों से बैर नहीं करना है। जिन लोगों की गुरु की दशा महादशा चल रही है और उनके गुरुदेव बृहस्पति नेटल चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गुरु की दशा से निकल रहे हैं लेकिन उनका गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में है अपने पर्सनल नेटल चार्ट में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रीथिंक करना है, चीजों को रोड मैप को क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। और जैसे ही डायरेक्ट होंगे गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद, तब आपके पास एक ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे। यानी कि ये समय मेहनत करने का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा से जो निकल रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में आता है या जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, इवन मैं बोलता हूं जो नीच राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु ब्लेसिंग देता है, तो जीवन में ब्लेसिंग का समय आ गया है। लेकिन मरण कारक स्थिति में है। मरण कारक स्थिति यानी कि थर्ड हाउस के कारक बनते हैं मरकरी। मरकरी इंटेलिजेंट भी है और मरकरी रिएक्टिव भी है। ये थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाती है, करेज को भी दिखाती है। तो क्या सोच रहे हो, कैसा एक्शन कर दिखा रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, गुरु, वो बहुत मैटर करता है। आप कितना डिवोटेड हो, ये बहुत मैटर करता है। कर्म करने के लिए लोटस फीट की तरफ जाना पड़ेगा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेमिनी साइन स्किल्स को भी दिखाती है, तो स्किल्स इंप्रूव करने का, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना अपनी लगन राशि के लिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है या आपके लिए बेनिफिक नहीं है, वो प्लैनेट मैटर नहीं करता। इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, क्योंकि अगर ये योग कारक नहीं है तो शनि तो योग कारक होगा ना कुछ तो इफ एंड बट सबकी कुंडली में बना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर और सही दिशा में अपने मेहनत करके कैसे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। आइए बात करते हैं सबकी लगन राशि के बारे में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, 12th हाउस से 11th हाउस में आना क्या क्या चीजों को बदलेगा, कहां पे आपके डिजायर को फुलफिल करेगा, क्योंकि 11वां घर डिजायर का है, हमारे एम्बिशन का है, हमारी इच्छा पूर्ति, हमारे गेन्स का है, नेटवर्क सर्कल का है, एमएनसीज का है, कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों का भी है। और बीइंग अ 5th लॉर्ड, बीइंग अ 8th लॉर्ड, बीइंग अ 5th लॉर्ड, बीइंग अ 8th लॉर्ड, 11th हाउस में जाना आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म करेगा। 8th हाउस का वाले ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो कहां चीजें बदलने वाली है, आइए फाइंड आउट करते हैं। देखिए 5th लॉर्ड 11th में गया है। जब 5th लॉर्ड 11th में जाता है और रेट्रोग्रेड हो गया, चेष्टा बली यानी कि जिज्ञासु, डिजायर बढ़ गई है, कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, जुपिटर ऑलरेडी एक एक्सपेंशन का कारक है, लेकिन आज के समय में हमें राहु की हेल्प चाहिए। और राहु बैठा आपके 7th हाउस में। राहु के 7th हाउस में बैठना, अपने ही नक्षत्र में बैठना और जुपिटर के 5-9 को कॉम्बिनेशन बनाना और सूर्य देव और मंगल देव का भी सामने आकर बैठना, यह बताता है कि 15 दिसंबर से लेके 15 जैन, मैंने आपको ये सूत्र बताया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि सूर्य से कितनी दूर होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट और कितने परसेंटेज आपको फायदा देता है। तो ये आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखना है। तो 100% रिजल्ट के लिए आपके पास एक समय है।
15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हाउ मच इज टू मच, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड जब 11th में जाता है तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। उसकी डिजायर पे कब कंट्रोल लगाना चाहिए, उस पे लगाम कब लगानी है ये पता नहीं है। और राहु का भी फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस पे, और जुपिटर वैसे भी एक्सपेंशन का आ रहा है और रेट्रोग्रेड हो गए और अतिचारी मोड में है, मंगल की तरह चाहिए उनको एकदम से एक्शन ओरिएंटेड फट। तो गेन्स बढ़ने के बहुत सॉलिड समय है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल थिंग्स, यहां पर हो सकता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी या तो आप किसी कमिटमेंट को दोबारा से रीऑडिट करो, ठीक है, या फिर हो सकता है आप मल्टीपल जगह अपने आप को इन्वेस्ट करते चले जाओ और आपको पता भी ना चले। मैं दोबारा ये चीज बोलता हूं, लियो लगन एंड मून साइन वालों, आपको पता नहीं चलेगा, आप मल्टीपल लेवल पे अपनी चीजें इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी, और आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज समय थोड़ा सा स्मूथ चलता हुआ नजर आएगा आप लोगों के लिए। मेंटली सर पे कौन बैठा है, केतु बैठा है, हैवीनेस अकेलापन दे रही है, वो अकेलापन या फिर बहुत अंदर लेके जा रही है आपको, इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है आपके इस समय, और इंट्यूशन लेवल हाई हो रही है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, कुछ बड़ा बदलाव करना चाहते हो, अगर वो वैल्यूज में है, एथिक्स में है, धर्म के अंडर में आता है, अंडरलाइन के अंदर आता है, बहुत अच्छा है। लेकिन जहां पर चीजें क्रॉस हो गई, जहां पर लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो जाएगी, आपके लिए ट्रबल हो सकता है। और ये अकेलेपन को खत्म करने के लिए आपको किसी मल्टीपल लोगों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये केतु आया ही इसलिए है आपको ये फील कराने के लिए, एक तो बैकएंड से काम करना है, एक यू हैव टू गो विद इन, क्योंकि केतु माइक्रो लेवल की चीजों को दिखाता है और जुपिटर को अपना गुरु मानता है। ये 3rd 11 का जो योग बन रहा है ना, ये आने वाले समय में आपको मेहनत का फल देगा। 31 अक्टूबर के बाद, द मोमेंट यू विल क्रॉस 31 अक्टूबर 2026, जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस में आना आपको ग्रोथ देगा, अबंडेंस देगा, आपके हार्डवर्क को आपको कहीं ना कहीं हार्डवर्क के फ्रूट्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये समय ब्रिज बनाने का, 1 साल लगेगा बहुत छोटा, 1 साल बहुत लोगों को लगेगा बहुत बड़ा, लेकिन दिस इज द हाई मोमेंट, हाईएस्ट मोमेंट है ये आपके लिए, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है चीजों को ऑडिट करने का। अब व्हेन इट कम्स टू द कमिटमेंट, मैं दोबारा उसी बात पे आ जाता हूं कि कमिटमेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है आपका ऑलरेडी आकाश में, ऑर्बिट में, प्लस आपकी कुंडली में भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है और जुपिटर की दशा, महादशा है, प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो ये समय है जहां आपको अवेयरनेस आएगी, आपको सही गलत का पता चलेगा और चीजों को ऑडिट करते चले जाओगे। अदरवाइज अगर कुछ चीजें गलत चल रही तो ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी, आप और ज्यादा जेल करने लगोगे, पार्टीज करना, नाइट आउट करना, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलना, गॉसिप्स करना, मस्ती करना, फन करना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चीजों को, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप एक तरफ है और कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स के द्वारा किसी के साथ हुकअप चल रहा है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी, डोंट टेक इट अदरवाइज ये चीजें। लेकिन इस एनर्जीज को कहीं ना कहीं मैं अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा हूं, क्योंकि चेष्टा बली हो गया है भाग्येश, गुरुदेव बृहस्पति, विजडम का डिजायर का बढ़ जाना, यानी कि अब विजडम क्या हो रहा है, कुछ चीजें बड़ी अचीव करनी है, कोई पसंद आ गया है, बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए, क्योंकि 7th हाउस में राहु बैठा है और आपके ऊपर वो स्पॉटलाइट है। लोग आपको इस समय, आप भीतर मन से क्या हो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं इस बंदे के अंदर कुछ बात है, तो लोग आपको चेस करेंगे, और वो जब चेस करेंगे तो यहां पर आपकी मोरालिटी, आपका वैल्यूज चेक होगा, ठीक है। प्लस जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, जो लोग बहुत टाइम से शादी करना चाहते थे अपने रिश्ते को और बहुत टाइम से कमिटेड हैं, बहुत लॉयल्टी के साथ चल रहे हैं, यहाँ शादी होने के योग बन रहे हैं, शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। पुरानी बातों से बाहर निकल के एक नया रिश्ता शुरू करना, ये चांस भी बन रहे हैं। जो सिंगल्स हैं उनके साथ भी मिंगल होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई रिश्ता होना, कोई पहले कोई मिला, फिर उससे प्यार हुआ, फिर घर पे बात हुई, फिर अब एंगेजमेंट हो गई, अब शादी होना है, तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। छठ मंगनी पट गया, ये वाली चीजें होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। विजन, क्रिएटिविटी, कोई स्टार्टअप था, कोई स्टार्टअप करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। अगर योग दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रही है तो स्टार्टअप करोगे, ब्रेन हील होगा इस समय, ब्रेन कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आएगा, चीजें एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। और 5th लॉर्ड 5th हाउस को देख रहा है, ऊपर से मंगल भी आ गया है और गुरुदेव बृहस्पति भी आ गया है यहाँ पर, ठीक है। मंगल भी आ गया और सूर्य भी आ गया, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट भी आ गया यहाँ पर, चीजें हील होना मांग रही है। अब लाइफ में अपॉर्चुनिटी, अगर आप स्टूडेंट है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं, या तो अब या फिर 31 अक्टूबर के आसपास, यानी कि 2026 के एंड में आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अगर आपने डेडिकेशन के साथ काम किया तो। डेडिकेशन दिखाई, डेजिग्नेशन आपको शनिदेव दे जाएंगे जब आपके भाग्य स्थान में आएंगे, ट्रस्ट में दे जाएंगे। और भाग्य का मालिक अब जब ट्राइन में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि भाग्य से भाग्य आ गया, 9 से 9 हो गया, तो भाग्य के द्वारा वैसे भी काम बनते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लियो लगन मून साइन वालों के लिए, काम बनने के बहुत अच्छे योग है,
बस कुछ चीजें टेस्ट होंगी। ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, आशावादी नहीं होना कि नेटफ्लिक्स चल रहा है और फोन पे बात करा ली। आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, मंगल की तरह काम करना पड़ेगा। गुरुदेव अतिचारी मोड में है तो मंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं और ऊपर से रेट्रोग्रेड हो गया, तो मल्टीपल लेवल चीजों पे हो सकता है एक बारी में चीज ना हो, लेकिन मल्टीपल एफर्ट से काम हो जाएगा। और इस समय एक समय पे एक काम करोगे बहुत अच्छा रहेगा। आप प्रोफेशन पे हो लेकिन फोन पे रोमांस की बात चल रही है तो ना इधर एक्टिव हो पाओगे ना इधर बेहतर कर पाओगे। तो ये चीज समय उस चीज का नहीं है, ये चीज मेरा ध्यान में रखना, एक समय पे एक काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। अदरवाइज क्या बनोगे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ना रिश्ता अच्छा हो पाएगा, ना वो अचीव कर पाओगे, ना आप जो चीज के लिए आए थे ना वो उसमें ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, और समय निकल जाएगा, अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, आप वहीं पे खड़े रह जाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा समय है। लव रोमांस के हील करने का भी समय है, लव रोमांस को मैरिज में ले जाने का भी बहुत अच्छा समय है। ठीक है, चीजें बहुत एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके थर्ड हाउस पे, करेज को बढ़ाएगा, एफर्ट्स को बढ़ाएगा। आप कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, अब स्टार्टअप करना है, अपना कोई नया चैनल खोलना है, अपने स्किल को बढ़ाना है, कुछ सीखना है, ये चीजें आपके अंदर होती हुई नजर आ रही है। बड़े भाई बहनों का फायदा या बड़े भाई बहनों से फायदा, ठीक है, ये होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी लाइफ में कुछ गेन्स या आपके उनके द्वारा आपकी लाइफ में कोई गेन्स, या छोटे भाई बहनों को हेल्प करना है, या छोटे भाई बहनों की हेल्प लेना है, उनके पास जाके रहना, या वो आपके पास रहने आ रहे हैं, कोई ना कोई सिनेरियो बनेगा। कोई स्किल सीखोगे, कुछ कम्युनिकेशन करना सीखोगे, कुछ लैंग्वेज सीखते हुए नजर आओगे। फॉरेन लैंड जाना है तो कुछ लैंग्वेज सीख रहे हो, कुछ नया स्किल ग्रैब कर रहे हो, कोई टेक्निक सीख रहे हो आप। ठीक है, ये चीजें आपकी होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं बैलेंस की राशि पड़ती है, तुला राशि पड़ती है, तो रिश्तों को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है मैरिज पे, तो मैरिज को कैसे बैलेंस करना है, अपने ट्रैवल्स को कैसे प्लान करना है, अपने प्रोफेशन को कैसे प्लान करना है, अपने गेन्स को कैसे अबेंडेंस की तरफ लेके जाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहां करनी है, ये सब आपके दिमाग में आने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई टेंडर, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आएंगी आपको 15 दिसंबर के बाद। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट से, वो अश्योरिटी आपका पर्सनल नेटल चार्ट बताएगा। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पे, तो 7th हाउस को हीलिंग देगा। जुपिटर का जहां एस्पेक्ट पड़ जाता है, दृष्टि पाठ पड़ता है, वहां पे वो चीजों को डिटॉक्स करता है, कार्बन को बाहर निकालता है, नेगेटिविटी को बाहर निकाल के हीलिंग की तरफ लेके जाता है। और राहु खुद अपने हीलिंग वाले नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, तो मैरिड लाइफ का हील होना। अब इन लॉस की भी वैल्यू होगी, बच्चों की भी वैल्यू होगी, फैमिली प्लानिंग करने के बारे में सोचोगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं कंसीव करते हुए नजर आओगे। डेफिनेटली जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके बहुत अच्छे योग है, जो शादी करना चाहते हैं उनके बहुत अच्छे योग है, और जो शादीशुदा है उनको अपने मैरिज की वैल्यू पता चलेगी कि भाई मैरिज की कितनी वैल्यू है। और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, बैक टू द पॉइंट, अगर आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ नीचक रिएक्शन के चक्कर में, रेज जेलिसी के चक्कर में, किसी को प्रूफ करने के चक्कर में, अपनी लव रोमांस के चक्कर में, अपनी सेल्फ हैप्पीनेस के चक्कर में अपने आप को सेल्फ ओरिएंटेड कर दिया था। ना वैल्यूज का सोचा है आपने, ना फैमिली का सोचा, ना एथिक्स का सोचा, ना सही गलत का सोचा, ना सोसाइटी का सोचा, और आपने किसी को कमिटमेंट कर दिया या ओवरबोर्ड हो गए। तो वहां पे अब चीजें अब दिमाग में आएंगी, यार कैसे चीजों को पजल को सॉल्व करना है। अब चीजें आप गलतियों से सुधार करने की कोशिश करेंगे, गलतियों से सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी दशा महादशा थोड़ी सी रिवर्स चल रही है, अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनल नेटल चार्ट में चल रहा है, और आप दशा महादशा इस समय, दशा महादशा क्या फील कराएगी, आपकी पर्सनल लाइफ को देख लीजिए कैसे चल रही है। अगर आपको लग रहा है आप किसी की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए यहां पर रिवर्स हो जाएंगी चीजें। यानी कि आप किसी को कमिटमेंट करेंगे, आप ओवरबोर्ड हो जाएंगे, मोरालिटी को साइड कर देंगे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर इगोइस्टिक हो जाएंगे, बने बनाए रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं ट्रैवल करोगे, आप छुप छुपा के कहीं ट्रैवल करोगे, झूठ बोल के कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आओगे। और सूर्य का आना 5th हाउस में हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी चीजों को हाईलाइट कर दे, या वो बैड कर्म एक्यूमुलेट होगा, वो कहीं ना कहीं फलित होता हुआ नजर आएगा। डरा नहीं रहा हूं, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता हूं। लियो लगन मून साइन वालों के, स्पेशली मून साइन तो आपकी ढैया भी चल रही है ना, तो आप इस समय क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आप किस माइंडसेट से, किस कॉन्शियस माइंड में रह के आप मुझे कमेंट करके लिख रहे हो, मुझे पता है और मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कभी कभी पड़ जाता है। आपके लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अप्रिशिएट तो करना बनता है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। आपके लिए 11th हाउस में गेंस का बढ़ना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी आपके लिए बहुत सुंदर है। आगे की बात आपको बताता रहूंगा, जुड़े रहेगा इस चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।